गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ वेक्टर एनालिसिस का एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये कहता है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। 4 वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, 4 वेक्टर, उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम। कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी ये क्या है, कोई 4 वेक्टर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा किसका, ए क्रॉस बी का और सी क्रॉस डी का। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है आपका क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर ए बी सी एंड डी। इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, और इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी बराबर ए को डॉट करेंगे सी से, फिर ए को डॉट करेंगे डी से, वैसे ही बी को डॉट करेंगे सी से और बी को डॉट करेंगे डी से। इसका डिटर्मिनेंट ये होता है आपका क्या, तो ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर का वैल्यू। कैसे हुआ वो देखिए, मेन एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए कि इसका वैल्यू इतना हुआ, ये निकालिए। तो देखिए कैसे आया। हमको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कर रहा है प्रूव दैट क्या, तो प्रूव दैट है आपका कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये हमको कह रहा है प्रूव करिए। प्रूव करने के लिए पहले क्या किए हम, तो लिखे मान लेते हैं लेट अस सपोज डैट क्या मान लिए, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हम मान लेते हैं क्या, ये एम वेक्टर है। एज्यूम कर लिए हम ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर है। इससे क्या हुआ, तो ये जो दिया हुआ है आपको ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसका वैल्यू हो गया, ये एम वेक्टर है, डॉट हो गया आपका सी क्रॉस डी वेक्टर, ये वेक्टर में। अब देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हैं, इसको डिनोट करते हैं एम वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, ऐसे डिनोट करते हैं। या इसको अगर लिखना चाहे आप लिखेंगे क्या, तो ये लिखेंगे डी पहले लिखे तो डी एम वेक्टर और सी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपका, आराम से लिखे। या इसको लिखोगे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो डी वेक्टर डॉट एम वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हाँ डॉट में पढ़े हैं ए डॉट बी हो या वेक्टर में लिखे वेक्टर बी डॉट ए, दोनों का कोई माने वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखें ये एम क्रॉस सी पहले लिख दें और डॉट में डी वेक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा आपका। अब क्या किए हम, यहाँ पे m का वैल्यू जो दिया हुआ है हम एज्यूम किए थे a क्रॉस b, वो लिख दिए a क्रॉस b। क्रॉस में क्या है आपका c है पहले से, इसमें डॉट लगा है d, सिर्फ m के बदले में a क्रॉस b लिखे। हाँ अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़े हो ए क्रॉस बी का, मैंने ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसमें लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सी लगाना चाहिए पहले उल्टा, उस पे फॉर्मूला पे वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे लाने के लिए इसको हम चेंज करेंगे, तो ये सी अगर आ गया पहले तो ये साइन इसका चेंज हो जाता है। तो हम क्या किए, इसको चेंज किए, थोड़ा चेंज किए, यानी कि हम लिखे पहले हम सी वेक्टर को लिखे, सी वेक्टर क्रॉस, फिर आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये और डॉट में आपका पहले से क्या है डी है, कोई प्रॉब्लम नहीं चेंज करने में। अब देखिए इसके बाद अभी आपने मेरा पिछला वीडियो में पढ़े थे आप
कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किए, वहाँ से ये हो गया माइनस पहले से है, सी को डॉट करेंगे किस में, सी को डॉट किया जाता है, आप पढ़े हैं, सी को डॉट करेंगे हम बी से, सी वेक्टर को डॉट किए बी में ये, और ए वेक्टर वैसे ही आ गया माइनस, फिर सी वेक्टर को डॉट करेंगे ए में और बी वेक्टर वैसे ही आ गया, इनटू में क्या है, ये डॉट में है आपका डी वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अब फिर माइनस अंदर ले गए तो ये माइनस प्लस में हो गया, सी डॉट ए वेक्टर इनटू में यहाँ पे बी वेक्टर है, माइनस हो जाएगा सी डॉट बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर, और टोटल में यहाँ डॉट में क्या है, डी वेक्टर है। इसको थोड़ा अरेंज कर दिए, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू में ए वेक्टर, और डॉट में आपका डी वेक्टर है। डी को डॉट करेंगे हम, वेक्टर में ही डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी वेक्टर में है, इसको डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ, आ गया आपका ए डॉट सी इंटू में बी वेक्टर, डॉट में आ गया डी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू में आ गया ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये। अब इसको डिटर्मिनेंट के रूप में ले जाने की कोशिश किए, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये नीचे में होना चाहिए, फिर इधर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिखे, यहाँ पे लिखे बी डॉट सी, और यहाँ पे आ गया आपका ए बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये। यानी कि आप देखें यहाँ पे कि जब आपको कहे स्केलर प्रोडक्ट निकालिए 4 वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट निकालिए 4 वेक्टर का, वेक्टर क्या हो, ए बी सी डी हो, तो उसको निकाला जाता है, उसका वैल्यू कितना, तो ये निकाला जाता है ए डॉट सी, हाँ, फिर लिखेंगे ए डॉट डी ये, नीचे में आ गया आपका बी डॉट सी और बी डॉट डी, इसका क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा। बड़ा आसान है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे एक और नया थ्योरम, तब तक के लिए बाय।